Assalamu alaikum. My name is Bilal Ahmed and you are watching my YouTube channel Teaching with Bilal. तो आज का टॉपिक क्लास 8th के लिए इसके 2 एपिसोड्स आप तक मैंने पहुंचाए और हमारा टॉपिक जो है हिस्ट्री का टॉपिक है। लेसन नंबर 5 एनसीईआरटी बुक का लेसन नंबर 5 है ये, व्हेन पीपल बिकेम रिबेल्स 1857 एंड आफ्टर। बिफोर कि मैं आज का वीडियो स्टार्ट करूं, आई रिक्वेस्ट ऑल दोस्त हु आर वाचिंग माय वीडियोस प्लीज सब्सक्राइब माय यूट्यूब चैनल। और एक और रिक्वेस्ट, आप वीडियो को एंड तक जरूर देखिए ताकि जो भी कंसेप्ट मैं यहाँ पे बताऊं वो कंसेप्ट आपको तब क्लियर हो जाएगा जब आप वीडियो को एंड तक देखोगे। ठीक है बेटा। तो पिछले 2 वीडियोस में मैंने आपको बताया था अबाउट द टर्म म्यूटिनी, रिवोल्ट एंड द कॉजेस ऑफ द रिवोल्ट ऑफ 1857। आज की वीडियो में हम डिस्कस करने जा रहे हैं अबाउट द मेजर इवेंट्स, सेंटर्स एंड लीडर्स ऑफ द रिवोल्ट 1857। तो ये जो रिवोल्ट है इसका जो स्टार्टिंग इस रिवोल्ट की हुई वो हुई थी एज म्यूटिनी। क्योंकि ये रिवोल्ट स्टार्ट नहीं हुआ, ये रिवोल्ट पहले एज ए म्यूटिनी स्टार्ट हुई। ये विद इन द आर्म्ड फोर्सेस वहां पे बेटा रिबेलियन स्टार्ट हुआ था जिसको म्यूटिनी कहते हैं। तो बरकपुर में ये म्यूटिनी स्टार्ट हुई। वहां पे मंगल पांडे जो है, मंगल पांडे एक इंपॉर्टेंट सिपाही था वहां पे, तो उसने लीड किया था बेटा म्यूटिनी को अपने सिपाही के साथ ऑन 29th of March 1857। क्योंकि आपको पता है बेटा ये जो कंपोजिशन ऑफ द आर्मी था ब्रिटिश आर्मी का, वहां पे कुछ इंडियन सिपाहीज थे और कुछ ब्रिटिश ऑफिशियल्स भी है, ब्रिटिश आर्मी पर्सनल्स भी थे। सिपाही जो टर्म है असल में ये एंग्लोसाइज्ड वर्जन है सिपाही का। हम कहते हैं उर्दू में सिपाही, तो सिपाही का जो एंग्लोसाइज्ड वर्जन है बेटा उसको हम कहते हैं सिपाही। तो सिपाही थे इंडिया के थे और ब्रिटिश आर्मी का भी इसका पार्ट था। तो ये कॉम्बिनेशन ऑफ द इंडियन सिपाहीज एंड द ब्रिटिश आर्मी। तो ये जो सिपाहीज थे उनका उनकी बड़ी ग्रीवेंस थी वहां पे, वो ये थी कि उनको बेटा फोर्स किया गया था टू यूज द एनफील्ड राइफल, और जिसके बारे में वो र्यूमर फैल चुका था। वो इमीडिएट काज में आपने पढ़ा कि इट इज cartridge is greased and coated with the cows and pigs fat, and before using this rifle one has to bite its cartridge with its teeth. So both cows feet and pigs feet, it was against the interests of the Hindus and Muslims respectively. ठीक है बेटा। तो उसी के रिएक्शन में मंगल पांडे जो है उसने ब्रिटिश ऑफिसर्स को वहां पे मारा था, जिसकी वजह से मंगल पांडे जो है उसको फिर अरेस्ट किया गया और फिर उसको फांसी की सजा सुनाई गई। उस तरह से मंगल पांडे जो है he became the first martyr of the revolt of 1857, और ये बरकपुर रेजिमेंट में इसको हम कहते हैं बरकपुर म्यूटिनी। उसके बाद ये बरकपुर से निकल के मीरठ पहुंचा। ये म्यूटिनी जो है ये मीरठ पहुंची 9th and 10th of मई 1857। जो स्पार्क थी म्यूटिनी की, उस स्पार्क ने अब अपने जद में मीरठ को ले लिया। ठीक है बेटा। तो यहाँ पे क्या इवेंट हुआ, यहाँ पे बेटा 85 सिपाही refused to use Enfield rifle। 85 सिपाहीज ने एनफील्ड राइफल को इस्तेमाल करने से इनकार कर लिया, और रीजन वही था बिकॉज इस एनफील्ड राइफल जो कंट्रोवर्शियल राइफल बन चुकी थी। ठीक है बेटा। Then they were arrested and sentenced for 10 years jail। उन 85 सिपाहीज को अरेस्ट किया गया और उनको बेटा ट्रिब्यूनल में, कोर्ट में उनको 10 साल की सजा सुनाई गई। तो उसकी हमदर्दी में, उसके सिंपैथी में सिपाही जो बाकी सिपाही थे दे स्टार्टेड म्यूटिनी एंड किल्ड द ब्रिटिश ऑफिसर्स। वहां पे किलिंग हो गई, वहां पे बेटा प्रॉपर्टी को डिस्ट्रॉय किया गया जैसा कि रिवोल्ट में होता है, जैसे कि म्यूटिनी में होता है। ठीक है बेटा। तो दूसरे दिन दे मार्च्ड विद द लोकल पीपल, क्योंकि अब लोगों ने भी सुना था कि मीरठ में सिपाहियों ने म्यूटिनी स्टार्ट की, अब लोग भी इसमें शामिल हो गए उसके सिंपैथी में। ठीक है बेटा। क्योंकि काज में मैंने आपको बताया था कि इट वाज नॉट ओनली फॉर द मिलिट्री पर्सनल्स, द कॉमन पीपल वर आल्सो हैविंग द ग्रीवेंसेस विद द ब्रिटिश पॉलिसीज। चाहे वो नवाब्स थे, चाहे वो पीजेंट्स थे, चाहे वो वर्कर्स थे, चाहे वो आर्टिजन्स थे, चाहे वो क्राफ्ट्समैन थे, हर एक हिंदुस्तान का जो तबका था they were having their own grievances against the British rule, against the East India Company and against the policies which the Britishers meant in India। ठीक है बेटा। तो दूसरे दिन उन्होंने बेटा मार्च टू दिल्ली
वो स्लोगन ये था बेटा दिल्ली चलो काल थी, तो उन्होंने एक काल दे दी कि दिल्ली चलो, मार्च उन्होंने किया दिल्ली की ओर, बिकॉज दिल्ली वर हैविंग द सेंट्रल इंपॉर्टेंस इन इंडिया एंड देयर वाज अ सिंबॉलिक रूलर एट द टाइम, नॉमिनल रूलर था मुगल रूलर, जिसको हम कहते हैं लास्ट मुगल रूलर ऑफ इंडिया भी बहादुर शाह जफर अभी भी रेड फोर्ट में मौजूद थे। तो उसी कारण से उन्होंने दिल्ली चलो की काल दे दी। फिर क्या होगा बेटा 10th ऑफ 11th मई जो है ये बरकपुर के बाद मेरठ, और मेरठ के बाद अब ये जो मिटनी है अब ये चेंज हुआ था रिवोल्ट में, बिकॉज अब ये मिलिट्री पर्सनल से बाहर आम लोग भी इसमें शामिल हो चुके थे। तो बेटा ये दिल्ली 10th ऑफ 11th मई जो है 11th मई का सुबह का टाइम था कि लोग मॉब ऑफ द पीपल दे सराउंडेड द रेड फोर्ट एंड दे वर गिविंग द स्लोगन शहनशाही हिंदुस्तान जिंदाबाद, ठीक है बेटा। और उन्होंने डिक्लेयर किया बहादुर शाह जफर को एज द सिंबॉलिक सेंट्रल लीडर ऑफ द रिवोल्ट। तो बहादुर शाह जफर अभी नमाज पढ़ के आए थे, फजर की नमाज पढ़ के आए थे, तो उसने सुना कि मॉब ऑफ द पीपल जो रेड फोर्ट के बाहर उसका इंतजार कर रहे हैं। तो जब बहादुर शाह जफर वहां पे गए तो लोगों ने उसको शहनशाह हिंदुस्तान का टाइटल दे दिया। ये इंपॉर्टेंट पॉइंट है यहाँ बेटा। ये क्वेश्चन आ जाता है कि व्हाट वाज द टाइटल व्हिच बहादुर शाह जफर रिसीव्ड ड्यूरिंग द रिवोल्ट ऑफ 1857। तो इट वाज द शहनशाह हिंदुस्तान का टाइटल इसको मिला, ठीक है बेटा। और लोगों ने इसको डिक्लेयर किया देयर सेंट्रल सिंबॉलिक सेंट्रल लीडर, एंड दिल्ली जो है ये बन गया इस रिवोल्ट का सेंटर अंडर द लीडरशिप ऑफ बहादुर शाह जफर। लेकिन यहाँ पे इंपॉर्टेंट पॉइंट है बेटा, बहादुर शाह जफर का उस वक्त जनरल था बकत खान, याद रखना बेटा बकत खान। तो बहादुर शाह जफर के साथ साथ बकत खान भी दिल्ली में रिवोल्ट के लीडर्स बन गए, ठीक है बेटा। लेकिन फिर क्या हुआ सितंबर 1857 में, क्योंकि इवेंट्स हम पढ़ रहे हैं, सितंबर 1857 में अब जब ब्रिटिशर्स ने रिप्रेसिव पॉलिसी, जब उन्होंने अब अपना रिएक्शन ब्रिटिशर्स ने दिखाया उसको सप्रेस करने के लिए, तो उन्होंने क्या किया बेटा सितंबर 1857 ने ब्रिटिशर्स रिकैप्चर्ड दिल्ली, जफर वाज अरेस्टेड एंड सेंट टू रंगून, ठीक है बेटा। तो सितंबर 1857 में ब्रिटिशर्स ने बेटा दिल्ली को रिकैप्चर किया और बहादुर शाह जफर को अरेस्ट किया गया और उसको बेटा एग्जाइल किया गया रंगून एट द टाइम इट वाज द कैपिटल ऑफ बर्मा। नाउ बर्मा इज कॉल्ड म्यांमार। उस वक्त बर्मा कहते थे, आज बर्मा का नया नाम क्या है बेटा म्यांमार। और उस वक्त कैपिटल रंगून थी और रंगून का नाम भी चेंज हो गया यांगून, ठीक है बेटा। बर्मा का नाम हो गया म्यांमार, रंगून का नाम हो गया यांगून, ठीक है बेटा। तो इस सितंबर 1857 में बहादुर शाह जफर को अरेस्ट किया गया और दिल्ली को रिकैप्चर किया गया। इस बहादुर शाह जफर को एग्जाइल किया गया रंगून, नाउ कॉल्ड यांगून, जो म्यांमार की कैपिटल है। तो बेटा इसलिए बहादुर शाह जफर कहता है कितना बदनसीब है जफर दफन के लिए 2 गज जमीन भी न मिली कोई यार में। फिर वहीं पे उसकी डेथ हो गई। तो वहां पे बेटा आज टॉम ऑफ बहादुर शाह जफर इज इन यांगून, ठीक है बेटा। उसके बाद बरकपुर के बाद मेरठ के बाद दिल्ली, और दिल्ली के बाद जो रिवोल्ट है ये कानपुर पहुंचा जून 1857 में। नाना साहिब ने लीड किया रिवोल्ट को, कहां पे बेटा कानपुर में। तो नाना साहिब जो था ही वाज द अडॉप्टेड सन ऑफ पेशवा बाजीराव सेकंड, याद रखना ये। कानपुर में जो रिवोल्ट का लीडर था वो था कौन नाना साहिब, और नाना साहिब था अडॉप्टेड सन ऑफ पेशवा। मैंने आपको एक क्लास में बताया कि पेशवा वर द टाइटल्स ऑफ द रूलर्स अमंग द मराठास। तो पेशवा बाजीराव सेकंड का अडॉप्टेड सन था कौन बेटा नाना साहिब। तो उसने कानपुर में रिवोल्ट को लीड किया। लेकिन कानपुर में जो रिवोल्ट हुआ ये काफी फायरे से बैटल्स वहां पे हुए, बहुत सारे मैसेक्रीज वहां पे हो गई। तो यहाँ पे एक इंपॉर्टेंट क्वेश्चन यहाँ पे बेटा है कि वहां पे एक मैसेक्री हुई जिसको हम कहते हैं बीबीगर मैसेक्री। क्या कहते हैं बेटा बीबीगर मैसेक्री हुई कहां पे कानपुर में जो रिवोल्ट हुआ। बीबीगर मैसेक्री में क्या हुआ 200 ब्रिटिश वुमेन एंड चिल्ड्रन वर किल्ड। उसमें 200 से ज्यादा औरतें और बच्चे जो है उनको मारा गया। और इस मैसेक्री जो कानपुर में हुई
इसको हम कहते हैं बेटा बीबीगर मैसेक्रे, ठीक है बेटा। फिर जुलाई 1857 में जनरल हैवलॉक उसने बेटा रिकैप्चर किया किसको, कानपुर को, ठीक है बेटा। तो बारकपुर के बाद मिटनी पहुंची मीरठ के बाद रिवोल्ट पहुंचा दिल्ली के बाद कानपुर, और कानपुर में फिर जुलाई 1857 में सप्रेस हो गए रिवोल्ट जब जनरल हैवलॉक ने रिकैप्चर किया किसको, कानपुर को। तो इसके बाद कानपुर के बाद तो उसके बाद जो एक और सेंटर था रिवोल्ट का, दैट वाज लखनऊ। इंपॉर्टेंट सेंटर रिवोल्ट का माना जाता है, जहां पे जून 1857 से लेकर नवंबर 1858 तक जो रिवोल्ट है ये चलता रहा, और ये माना जाता है द लॉन्गेस्ट बैटल जो हुई है वो कहां पे, लखनऊ में हुई है। तो यहाँ पे रिवोल्ट को लीड करता है बेटा बेगम हजरत महल ने एक फायरिसी बैटल जो है वो फाट किए, उसके साथ बर्जिस कदर जो नवाब वाजिद अली शाह थे, ठीक है बेटा। तो हैवलॉक एंड कॉलिन कैम्पबेल जो है रिकैप्चर्ड इट आफ्टर लॉन्ग ब्रूटल फाइटिंग। तो बहुत सारे ब्रूटल फाइटिंग इसके बाद लॉन्ग ब्रूटल फाइटिंग माने जाते हैं। बेगम हजरत महल एक ब्रेव लेडी थी जिसने अंग्रेजों के साथ जबरदस्त लड़ाई लड़ी, और लास्ट में नवंबर 1858 में जो ब्रिटिशर्स थे अंडर हैवलॉक एंड कॉलिन कैम्पबेल वो इसको रिकैप्चर करने में कामयाब हो गई। उसके बाद एक और सेंटर जो रिवोल्ट का रहा है और जो फेमस सेंटर है, बिकॉज हर कोई जानता है रानी लक्ष्मीबाई, जिसको हम झांसी की रानी भी, टीवी में इसके सीरियल्स आते हैं, टीवीज में इसके बारे में बोला जाता है। तो वहां पे झांसी की रानी के बारे में सुना होगा। तो उसने लीड किया रिवोल्ट को कहां पे, झांसी में, तो लीड बाय रानी लक्ष्मीबाई, और फिर इसको ज्वाइन किया तांतिया तोप एंड राव साहिब ने भी। तो झांसी में रिवोल्ट का लीडर जो है मेन रानी लक्ष्मीबाई, और फिर इसको ज्वाइन किया तांतिया तोप और राव साहिब ने, ठीक है बेटा। तो ये जो रानी लक्ष्मीबाई थी, शी डाइड व्हाइल फाइटिंग ऑन 8th of June 1858। एक इंपॉर्टेंट एसएसबी टर्म क्वेश्चन है, आया है बहुत बार पेपर्स में कि रानी लक्ष्मीबाई डाइड व्हाइल फाइटिंग ऑन 8th of June 1858, और उसका एक स्लोगन था, आई विल नॉट गिव अप माई झांसी। ये स्लोगन कहते कहते वो जख्मों की ताब न लाकर उसने दम तोड़ दिया। स्लोगन क्या था बेटा, आई विल नॉट गिव अप माई झांसी। तो यहाँ पे ब्रिटिशर्स की तरफ से जिसने वार को लीड किया, इट वाज हॉग रोज जो है यहाँ पे ब्रिटिश आर्मी का लीडर था, ठीक है बेटा। तो उसके बाद एक और सेंटर जो रिवोल्ट का रहा है वो रहा है बरेली। तो बरेली में रिवोल्ट स्टार्ट हुआ जून 1857, और यहाँ पे रिवोल्ट को लीड किया खान बहादुर खान। किसने बेटा, खान बहादुर खान, ठीक है बेटा। तो इसको बेटा डिफीट दे दी आर्चडेल विल्सन ने, ब्रिटिश आर्मी का जो यहाँ पे जो कमांडर था बरेली में, जिसने खान बहादुर खान के साथ बेटा वहां पे फाइटिंग की, इट वाज आर्चडेल विल्सन। तो आर्चडेल विल्सन को क्रेडिट जाता है टू सप्रेस द रिवोल्ट इन बरेली, ठीक है बेटा। इसके बाद एक और सेंटर जो रिवोल्ट का था बिहार में एक प्लेस था अरा, ठीक है बेटा। यहाँ पे रिवोल्ट स्टार्ट हुआ जुलाई 1857, और यहाँ पे रिवोल्ट को लीड किया है कुंवर सिंह ने, कुंवर सिंह ऑफ जगदीशपुर। ये क्वेश्चन आया है कि हु लेड द रिवोल्ट फ्रॉम बिहार। तो बिहार में रिवोल्ट जो है ये स्टार्ट हुआ जुलाई 1858 में, और यहाँ पे रिवोल्ट को लीड किया कुंवर सिंह ने। तो याद रखना बेटा कि हिम्मत क्या होती है। ये जो कुंवर सिंह था ये जगदीशपुर का था, एंड ही वाज 80 years old, और जख्मों की वजह से डाइड ऑफ वांड्स, ठीक है बेटा। तो यहाँ पे रिवोल्ट को सप्रेस करने का क्रेडिट जो है वो जाता है विलियम टेलर को। इसको बेटा विलियम टेलर। ये भी क्वेश्चन देखिए ब्रिटिशर्स की तरफ से कहां पे किसने रिवोल्ट को सप्रेस किया, ठीक है। तो लखनऊ में हैवलॉक और कॉलिन कैम्पबेल, झांसी में हॉग रोज, ठीक है बेटा, और बरेली में आर्चडेल विल्सन, ठीक है बेटा, और बिहार में यहाँ पे रिवोल्ट का लीडर था कुंवर सिंह। तो कुंवर सिंह वाज फ्रॉम जगदीशपुर एंड ही वाज 80 years old। तो यहाँ पे रिवोल्ट जो है वो सप्रेस किया विलियम टेलर ने, ठीक है।
एक और सेंटर जो रिवोल्ट का था इट वाज फैजाबाद। तो फैजाबाद में रिवोल्ट को लीड किया मौलवी अहमदुल्लानी। किसने बेटा? मौलवी अहमदुल्लानी यहाँ पे रिवोल्ट को लीड किया है। तो इट वाज द टॉपिक अबाउट द मेजर इवेंट्स, सेंटर्स एंड लीडर्स। ठीक है बेटा, याद रखना मेजर इवेंट्स क्या क्या हुए, हाँ इसमें सेंटर्स कौन थे और कुछ इंपॉर्टेंट लीडर्स यहाँ पे कौन थे। तो अगर आप देखोगे दिल्ली में अलग लीडर, शाबाश, कानपुर में अलग लीडर, बरेली में अलग लीडर, लखनऊ में अलग लीडर, बिहार में अलग लीडर्स थे, है ना। तो इसके बाद एक और टॉपिक हमें इसमें है जहां पे देखोगे जो डिफरेंट लीडर्स और डिफरेंट सेंटर्स के रहे इस रिवोल्ट के, असल में ये एक काज रहा फेलियर ऑफ द रिवोल्ट ऑफ 1857। तो अभी दो टॉपिक्स इंपॉर्टेंट इसके, एक है काज ऑफ द फेलियर ऑफ द रिवोल्ट और दूसरा जो है आफ्टर मैथ, इसके कॉन्सिक्वेंसेस क्या पड़ गए, इसका रिजल्ट क्या देखने को मिला। टिल देन टेक केयर, गॉड ब्लेस यू, थैंक यू।